हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार योगी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाभ और हानि के वो इम्पोर्टेंट टाइप्स जिनसे हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर चांस इन्हीं टाइपों से सवाल पूछने का रहता है। तो चलो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों? चलो अब हम इसका हल करते हैं। जैसे व्यापारी ने 15 वस्तुएं खरीदी, माना एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी। जैसे 100 रुपए में एक वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो 15 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 15 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1500 रुपए। अब क्या कह रहा है, एक वस्तु पे 4% की छूट दे रहा है, मतलब एक वस्तु को 96 रुपए में बेच रहा है, तो 15 वस्तुओं को कितने में बेचेगा? 15 वस्तुओं को बेचेगा 1440 रुपए में। कैलकुलेशन करेगा 1440 आएगी। तो अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ा लोचा यहीं पे है। तो ये 1440 रुपए है, ये 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस नहीं है, ये 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, क्योंकि एक वस्तु मुफ्त में भी दे रहा है। तो अब हमारे पास मार्केट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब हम इससे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों हम करेंगे 1440 का 100 इंटू 100 बटा 135, क्योंकि 35% लाभ कमा रहा है। और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3200 बटा 3। ये क्या आएगा हमारे पास? प्राइस आएगा। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसको 16 से का भाग दे देंगे, 16 का भाग देंगे तो 16 से 32 दो बार कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 200 बटा 3। ये क्या आया? एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने पास ये है और एक वस्तु का मार्केट प्राइस अपने पास 100 रुपए है। तो मतलब अब इसका लाभ ज्ञात करेंगे तो 100 माइनस करेंगे 200 बटा 3, तो 300 हो जाएगा और 300 में 200 जाएगा, तो अपने पास लाभ कितना आ जाएगा? मतलब 100 बटा 3। ये अपने पास दोनों का डिफरेंस है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो ये पूछता है कि कितना परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए कि उसको 35% लाभ हो जाए। तो मतलब 100 बटा 3 रुपए का लाभ तो प्राप्त करना चाहता है। कितने पे चाहता है? 200 बटा 3 पे। और इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो देखो 3 से 3 कर जाएंगे, 100 से 200 दो बार कट जाएगा और 2 से 100 50 बार कट जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आएगा कि वो 50% ज्यादा अंकित करेगा। चलो दोस्तों, अब इसको आप एक अच्छे तरीके से समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हमारे को दे रखा है कि मार्केट प्राइस 100 रुपए एक वस्तु का है, तो इसको 15 वस्तु का निकालने के 15 से मल्टीपल कर देंगे और 4% डिस्काउंट दे रहा है, तो 96 इंटू 15 करेंगे तो अपने पास वही 1440 आएगा। ये साफ से आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं दूसरे पन्ने पे हल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब एक 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया अपने पास 1440 रुपए, क्योंकि एक वस्तु अपन उसको साथ में फ्री भी तो दे रहे हैं ना, तो वो भी तो काउंटिंग होगी। तो आप अपनी तरफ से 16 वस्तुएं गई और उसकी तरफ से पैसे कितने हैं? 1440 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1440 रुपए 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। अब 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे
तो अपन करेंगे 1440 इंटू 100/135 और काटेंगे तो वो 3200/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। अब इसको एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए 16 का भाग दे देंगे तो आएगा हमारे पास 200/3। ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। एक वस्तु का मार्केट प्राइस अपने पास 100 रुपए है। तो देखो दोस्तों, अब 100 माइनस 200/3 करेंगे तो इनका एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आ जाएगा तो 100 में भाग देंगे तो 3 पर, तो 300 में से 200 बनाएंगे तो 100/3। ये अपने पास मतलब डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। अब इसको याद करेंगे कि कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा, कितने पे 100 पे, 100 पे ही तो अधिक अंकित करेगा। तो इसको देखो दोस्तों हल करते हैं। 100/3 बटा 200/3 इंटू 100, तो 3 से तो 3 कट जाएगा और 100 से 200 2 बार कट जाएगा और ये 2 से 100 50 बार। ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया दोस्तों। चलो देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये मानो कि 10% लाभ चाह रहा है वो, तो मतलब 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा था, उसको 110 रुपए में बेच दिया। इतना समझ में आ रहा है। सेकंड स्टेप्स में कह रहे हैं कि 5% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब 100 रुपए से 5% कम खरीदता है तो मतलब वो 95 में खरीदता है। 95 में खरीदता है। अब आगे क्या कह रहा है, 5% कम में खरीद कर 80 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। मतलब 95 पे 20% का लाभ होता है तो करेंगे 120/100 और इसको काटेंगे। इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 114। अब ये 114 क्या आ गया, तो ये 110 और 114, तो इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया, 4। और ये 4 बरोबर क्या कह रहा है कि वो 80 रुपए अधिक कमाता है। मतलब 4 का डिफरेंस बराबर 80 रुपए अधिक कमाता है। तो 1 का काटेंगे तो इसमें 4 का भाग दे देंगे। अब अपन को काटना क्या है, मतलब इसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 4 से काटेंगे ये 20 बार कट जाएगा और 20 को इससे मल्टीपल करेंगे तो इसका 2000 रुपए लागत मूल्य आ जाएगा। चलो दोस्तों अब इसको अच्छे से देखते हैं जिससे आप समझ सको और लिख सको। ये देखो दोस्तों इसमें मानना कि सीपी 100 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, उसको 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में, 110 में बेच दिया। 110 में बेच दिया। अब दूसरे स्टेप में कह रहा है कि 5% कम में खरीदता है तो 95 में खरीद लिया। इसे 20% लाभ कमाना चाहता है तो 114 में बेच दिया। तो दोनों सेलिंग प्राइस है, उसका अंतर कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर अपन को दे रहा है 80 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर काटेंगे तो 80/4 हो जाएगा। तो काटना कितना है, अपन को 100 यूनिट काटना है। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास 2000 रुपए अपने कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन। ये अगले वाला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी वह 10% लाभ प्राप्त कर सके। चलो दोस्तों इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 10% को अपन लिख सकते हैं 1/10। ऐसा तो जानते हैं आप सब, नहीं जानते तो कमेंट करके बताना, मैं अगला वीडियो इसी बेस पे बना दूंगा।
तो इसको 1/10 लिखेंगे, मतलब ये तो अपने पास क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो अपने पास मार्केट प्राइस कितनी है, 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9 हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद भी 10% लाभ प्राप्त कर सके, मतलब 10% है, मतलब वह 1/10। मतलब अब की बार क्या कह रहा है कि 10 में खरीदा है और 11 में बेच रहा है, तभी तो उसको 1% का लाभ होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 है, 10 तो कॉस्ट प्राइस है, पर बेच कितने में रहा है, 11 रुपए में। तो दोनों सेलिंग प्राइस अंतर है, अलग अलग है। तो दोस्तों इसको अपन एक करेंगे, तो इस ऊपरली वाली को तो 11 से मल्टीपल कर देंगे, तो दोनों टर्म्स 11 से मल्टीपल हो जाएगी, और निचले वाली को 9 से मल्टीपल कर देंगे, तो दोनों टर्म 9 से मल्टीपल हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, 9 से 10 को मल्टीपल करेंगे तो 90 आ गया, इसको करेंगे तो 99 आ गया, और इसको करेंगे तो 110 आ गया। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आएगी, ये एक मार्केट प्राइस आ गई, ये तीनों एक वे में आ गई। अब इससे आगे दोस्तों देखो अपन करते हैं, इससे आगे अपन करते हैं कि अपने पास 90 है, तो 90 बराबर दे रखा है अपने को 150 रुपए। तो अपन को एक का मान करेंगे तो 150/90 हो जाएगा। अपने को काटना कितना है, 110 का मान काटना है, मतलब इसका कॉस्ट मार्केट प्राइस काटना है ना। तो 110 से मल्टीपल कर देंगे, 110 से मल्टीपल करके और इसको काटा पीटी करेंगे तो अपने पास आएगा 183.3, जो कि बी आंसर है। चलो दोस्तों, अब इसको अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। देखो, ये दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 150 रुपए, अपन को दे रखा है, इस पर 10% छूट देना चाहता है, तो 1/10 का ये मार्केट प्राइस आ गई, डिस्काउंट आ गया, तो मतलब 10 रुपए मार्केट प्राइस है, 10 रुपए मार्केट प्राइस है, इस पर एक छूट दे रहा है, तो कितना होगा, 9 रुपए में बेचेगा। देखो 9 रुपए में बेचेगा। उसके बाद अगले टर्म्स में अपन को बोल रखा है कि वो 1/10% लाभ प्राप्त कर, मतलब 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अपन लिखेंगे 1/10, वही मतलब 10 की वस्तु खरीदी और उसको 11 में बेचना चाह रहा है, तभी तो उसको 1% लाभ होगा। अब ये दोनों सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो इसको एक करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपरली वाली को 11 से मल्टीपल कर देंगे और निचली वाली को 9 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 99 1 हो जाएगा। दोनों सेलिंग प्राइस 1 हो गई। अब ऊपरली वाली टर्म्स को 11 से मल्टीपल किए, तो इधर 10 को भी 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और इधर 10 को, निचली वाली टर्म्स को 9 से मल्टीपल किए, तो इधर 10 को 9 से मल्टीपल करेगा, तो ये तो 90 हो जाएंगे, ये 99 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। अब अपने तीनों टर्म्स एक वे में आ गई, मतलब 90 कॉस्ट प्राइस हो गई, 99 सेलिंग प्राइस हो गई, और 110 मार्केट प्राइस होगी। अब अपन को दे क्या रखा है कि 90 बराबर 150 दे रखा है, तो अपन एक बराबर काटेंगे तो 150/90 हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे 110 से और इनको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 183.3, ये अपने पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। आपको कैसा लगा वीडियो, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीडियो किस तरह से बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।